अस्सलाम वालेकुम बेटे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको हम सिंपलीफाई करके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इनका आंसर देंगे। तो 8 पार्ट दिए हैं। चलिए बेटा शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ बेटा हमारे पास। ये बेटे हमने इनको सिंपलीफाई करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, इनको सिंपलीफाई शुरू करते हैं बेटे। इनको दरमियान में प्लस का साइन है तो इनको पहले प्लस करेंगे। तो ब्रैकेट्स खोल देते हैं बेटे। सिंपली 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, और प्लस है बाहर दरमियान में तो अंदर वाले साइन चेंज बिल्कुल नहीं होंगे, एज इट इज़ आ जाएंगे। 3 - z आयोटा बन जाएगा। तो इनको बेटे ये हमारे पास बन गया। इनके जो बगैर आयोटा वाले रियल नंबर्स हैं 2 और 3, इनको हम इकट्ठा कर लेंगे, यानी अलहदा कर लेंगे। 2 + 3 को अलहदा कर लेते हैं, और आयोटा वाली जो रकमें होंगी बेटे हमारी, इनको हम अलहदा कर लेंगे ताकि हमें प्लस या माइनस करने में आसानी रहे, बच्चा कंफ्यूज ना होगा किसको किसके साथ प्लस करना। रियल नंबर बेटे अलहदा कर लिया, आयोटा वाले नंबर्स हमने अलहदा कर लिए। तो इनको बेटे अब क्या करेंगे, 2 + 3 5 हो जाएगा। और ये 5 आयोटा और माइनस z आयोटा, ये बेटे प्लस माइनस नहीं हो सकते, ये एज इट इज़ लिखे जाएंगे, क्योंकि ये एक z जो है वो एक अननोन वैल्यू है। तो 5 के साथ ये प्लस माइनस नहीं हो पाएगी, लिहाजा हम इसको 5 - z एज इट इज़ लिखेंगे। आयोटा इनका बेटे कॉमन ले लेंगे, इनको हम लिख देंगे 5 - z, और ब्रैकेट लगा के आयोटा चाहे राइट साइड पर लिख लें चाहे लेफ्ट साइड पर लिख लें, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इस साइड पर लिखेंगे क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें कहा है कि a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर होना चाहिए, यानी कि आयोटा उसने एंड पे रखा है। तो ये बेटे a है, a की जगह पे 5 आ गया, और b 5 - z आयोटा बन गया, तो b आयोटा की जगह पे 5 - z आयोटा आ गया। ये बेटे हमारा फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो गया। चलते हैं हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में भी बेटा बिल्कुल इसी तरीके से 16 - 3 आयोटा की ब्रैकेट खोलेंगे, और साथ इसकी ब्रैकेट, यानी कि दरमियान में प्लस का साइन है तो कोई तब्दीली नहीं आनी अगली वाली ब्रैकेट में भी। तो +9 + 2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई, एज इट इज़ लिख लिया। इसमें भी वही काम करेंगे बेटे कि रियल नंबर जो हैं 16 और 9, इनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे, अलहदा कर लेंगे, और -3 आयोटा और 2 आयोटा जो कि इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हम अलहदा कर लेंगे। -3 आयोटा साइन भी साथ लेके जाना है, ठीक है ना, -3 और ये +2 आयोटा। तो इसके बाद बेटे हम ये रियल नंबर्स को आपस में प्लस कर देंगे। 16 + 9 हमारे पास 25 बन गया, और 3 और ये माइनस का बेटे, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस होता है, तो बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लग जाएगा, लेकिन जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 बच गया, आयोटा जो है वो साथ। ये माइनस का साइन जो है बेटा ये दरमियान में आ जाएगा, क्योंकि बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है। अच्छा, ये जो 1 है ये बेशक आप ना लिखें, नेक्स्ट स्टेप में इसको आप हटा दें, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप लिखें ही ना 1, ये वाला स्टेप आप बिल्कुल ख़त्म ही कर सकते हैं इसको। तो आप डायरेक्ट 25 - आयोटा भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है बेटे हमारे पास 9 - z आयोटा -7 - 3 आयोटा। इसमें बेटे देखें तो माइनस दरमियान में लगा हुआ है, तो पहली ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगी 9 - 2 आयोटा, और ये जो माइनस है ये अंदर वाले साइंस को बिल्कुल तब्दील कर देगा। ब्रैकेट जब खुलेगी, ऊपर जब पहले 2 पार्ट्स में प्लस था तो उसने अंदर वाले ब्रैकेट साइन चेंज नहीं किए, माइनस जो है वो अंदर वाले साइन चेंज कर देता है। 7 को -7 और -3 को ये +3 बना देगा। ठीक है बेटे, तो इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे कि रियल पार्ट्स को हम अलहदा कर लेंगे। 9 - 7 हमारे पास एक साइड पे हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट जो है -2 आयोटा +3 आयोटा, इनको हम एज इट इज़ बाद में लिख लेंगे। साइन इनके नहीं तब्दील करने, अब जो साइन जैसे हैं वैसे ही इनको रखना है। अब बेटे ये 9 - 7 जो है इसको हम 2 लिख लेंगे, क्योंकि 9 में से 7 माइनस करें तो 2 बचता है। इस तरह +3 और -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे बेटे 1 बचेगा, और बड़ी अमाउंट के साथ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लग जाएगा। तो ये 1 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। 1 आप बेशक ना लगाएं, अगर यहीं पे आप रिमूव करना चाहें यहीं पे कर दें, अगर अगले स्टेप में जाके इसको 1 ख़त्म करके 2 + आयोटा करना चाहें तो भी आपका ठीक है। दोनों आंसर ठीक है, दोनों तरह से ठीक है। 2 + आयोटा बेटे हमारे पास आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है बेटे हमारे पास 11 + 9 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा बेटे, और जो दरमियान में माइनस है ये अंदर वाले साइन तब्दील कर देगा। +9 को -9 बना देगा, और -7 आयोटा को +7 आयोटा बना देगा, क्योंकि दरमियान में माइनस साइन था। तो 11 और -9 जो रियल नंबर्स हैं इनको बेटे अलहदा कर लेंगे। 11 - 9 लिख लेंगे, और 9 आयोटा प्लस का और 7 आयोटा भी प्लस का, इनको हम अलहदा कर लेंगे, दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं। ठीक है बेटे, 11 - 9 करेंगे बेटे हमारे पास 2 आ जाएगा। 11 में से 9 माइनस करें 2 बचता है। इसी तरह 9 आयोटा और 7 आयोटा, इनको बेटे पहले आप पिछले क्वेश्चन में मैंने इनको डायरेक्ट प्लस कर दिया था, आपकी मर्जी आप डायरेक्ट प्लस कर लें या इनमें से आयोटा कॉमन निकाल लें और 9 + 7 लिख लें, दोनों तरीके ठीक हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 16 आयोटा। ठीक है जी, चाहे आप इसमें से 9 + 7 आयोटा, जो मैंने आयोटा कॉमन लिया यहाँ से ये वाला, ये बेशक आप स्किप भी कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ से 9 + 7 आयोटा को 16 आयोटा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने ये पिछले पार्ट में इसको प्लस माइनस करके डायरेक्ट 1 आयोटा लिखा था, इसी तरह इन दोनों को प्लस करके डायरेक्ट आप 16 आयोटा भी लिख सकते हैं। मैंने कॉमन लेके इनको करके दिखा दिया कि इस तरीके से भी करके कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं बेटे। ठीक हो गया। फिफ्थ पार्ट है बेटे 3 + 4 आयोटा इंटू 2 - 3 आयोटा। देखें इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन नहीं है,
तो दरमियान में जब साइन ना हो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों ब्रैकेट्स आपस में, इसका मतलब 3 + 4 आयोटा को 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन का बेटे आपको पता तरीका हम पहले कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन के 3 को इन पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना, फिर 4 आयोटा को भी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना। तो पहले बेटे हम इनको, अगर आप चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई, 3 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, लेकिन हम क्या करेंगे 3 लिख के साथ अगली पूरी ब्रैकेट लिखेंगे 2 - 3 आयोटा। इससे क्लियर हो जाएगा कि मैं अब 3 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करनी है, तो गलती के चांस कम हो जाएंगे आपके इसमें ना। अब बेटा ये जो 4 आयोटा है इसको लिख के इसको भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी ब्रैकेट्स के साथ लिख देंगे 2 - 3 आयोटा। तो यहाँ से इसका मतलब ये होगा कि 3 को भी पूरी से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 आयोटा को भी। तो अब हम करेंगे बेटे इनको मल्टीप्लाई, इंप्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 6 हो जाएगा। 3 को -3 से करेंगे तो -9 आयोटा बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया, ठीक है। अब 4 आयोटा प्लस का है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आयोटा बन जाएगा, ठीक हो गया बेटा। अब 4 आयोटा को जब 3 आयोटा से करना है तो पहले तो देखिए ये प्लस का वो माइनस का, ठीक है। प्लस और माइनस की वजह से इनका साइन जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 12 आएगा, और आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर आएगा, ये जहन में रखें। बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती करते हैं कि 3 को जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया सिंगल आयोटा वाले से, तब भी आयोटा स्क्वायर डाल देते हैं पकड़ के। 4 आयोटा को 2 से करेंगे तो सिंगल आयोटा स्क्वायर डाल देंगे, ऐसा नहीं करना। आयोटा स्क्वायर सिर्फ तब आना है जब आयोटा ने आयोटा से मल्टीप्लाई होना है, तो बाकी सबके साथ उसने सिंगल आयोटा लगाना है, ठीक है। अब बेटे क्या करेंगे 6 एज इट इज पड़ा रहेगा, और ये माइनस का 9 आयोटा पड़ा हुआ है हमारे पास, और प्लस का 8 आयोटा बेटे पड़ा हुआ है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो 9 में से 8 माइनस करके हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है जी। बड़ी अमाउंट के साथ माइनस है तो माइनस हमारा लग जाएगा। 9 में से 8 गया तो 1 बचा, तो 1 आयोटा बेटे यहाँ पे हम लिख देंगे। 1 अगर आप ना लिखना चाहें तो भी ठीक है। उसके बाद बेटे ये -12 आयोटा स्क्वायर जो है ये एज इट इज आएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर जो हमें पता है किसके बराबर होता है बेटे, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो ये इसकी जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, -12 × -1 पुट कर देंगे। तो इसके बाद बेटे ये नीचे 6 माइनस आयोटा एज इट इज आ गया, ये 1 जो था हमने ख़त्म कर दिया। -12 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन प्लस हो जाता है, ठीक है जी। अब बेटे क्या करेंगे, ये वही काम, रियल नंबर्स हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं, 6 और 12 दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इनको हम अलहदा कर लेंगे, इकट्ठा लिख लेंगे 6 + 12। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे इनको 6 + 12 18 भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें, इनको अलहदा कर लेते हैं और फिर इनको नेक्स्ट स्टेप में 18 बना देंगे और माइनस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। ये बेटे हमारा 5th पार्ट मुकम्मल हो गया। इसमें हमने मल्टीप्लाई किया और इसमें भी हमने a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। ये a बन गया और ये b आयोटा, यानी कि इसके साथ 1 जो था वो b की जगह पे था, हमने 1 लिखा नहीं, तो b आयोटा ये हमारे पास आंसर मुकम्मल हो गया। इसके बाद बेटे छठा पार्ट आ जाता है। 6th पार्ट में हमारे पास है 5 - 2 आयोटा × 3 - 4 आयोटा। इसमें भी बेटे वही काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन है। 5 को इन दोनों पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देंगे 5 × 3 - 4 आयोटा। और फिर इसके बाद -2 आयोटा की बेटे बारी आ जाएगी, तो -2 आयोटा भी इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे -2 × 3 - 4 आयोटा। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से कर देंगे, हमारे पास 15 बन जाएगा। 5 को -4 आयोटा से करेंगे तो हमारे पास -20 आयोटा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये माइनस प्लस माइनस है, इस वजह से माइनस का साइन लग गया। -2 आयोटा को जब 3 से प्लस वाले से करेंगे तो -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो -6 आयोटा ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, -2 आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि माइनस ये वाला दोनों मिलके प्लस करते हो जाएंगे। 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फिर वैसे के वैसे ही 5th पार्ट की तरह 15 एज इट इज़ आ जाएगा, और -20 और -6 दोनों प्लस के हो जाएंगे, क्योंकि माइनस के हैं दोनों। माइनस माइनस हमेशा बेटे प्लस होता है, लेकिन एडिशन का रूल है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि जब दोनों माइनस वाली अमाउंट्स मल्टीप्लाई होती हैं तो साइन भी प्लस हो जाता है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है कि अगर दो माइनस वाली अमाउंट्स मल्टीप्लाई ऐड हो रही हैं, होनी ही वो ऐड है, लेकिन साइन उनका बड़ी अमाउंट वाला ही आना है। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में साइन भी वही बोलते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस तो साइन भी माइनस का, अगर हम कह रहे हैं माइनस माइनस प्लस तो साइन भी प्लस का। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में अगर माइनस माइनस प्लस कर रहे हैं तो साइन कौन सा लगना है, बड़ी अमाउंट वाला, ठीक है। तो ये बड़ी अमाउंट का माइनस साइन लग गया, तो 20 और 6 26 प्लस हो गए, 26 आयोटा 26 आयोटा, और ये +8 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की जगह पे बेटा, और 15 एज इट इज़, और -26 आयोटा भी एज इट इज़, और ये 8 × -1 जो है ये -8 बन जाएगा, ठीक हो गया बेटा।
अगर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप चाहें तो ये दोनों रियल नंबर 15 और 8 को डायरेक्ट 7 भी कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप 15 माइनस 8 लिखें पहले, फिर इसको -26 आयोटा लिख लें। तो 15 माइनस 8 कितना होता है भाई, 7 बन जाएगा। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 7 माइनस 26 आयोटा। तो ये भी बेटे हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसका आंसर दे दिया है। तो एक रियल नंबर आ गया a और एक b आयोटा की फॉर्म में 26 आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, चलते हैं सेवन्थ पार्ट बेटे हमारे पास 3 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा। इसमें बेटे डिवीजन का साइन आ गया। पहले दो पार्ट जो थे हमने उनको प्लस किया था, फिर दो माइनस के आ गए, फिर दो मल्टीप्लाई के, अब ये दो डिवीजन के आ गए हैं। ठीक है जी, इनको डिवाइड कैसे करना है बेटे, हमने डिवाइड के साइन को ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लिखते हैं बेटे 3 माइनस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम डिवाइड ये वाला साइन लगा लेंगे, इसका ओवर का साइन लगा लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है बेटे। तो 2 माइनस, जैसे हम मिसाल के तौर पे हमारे पास दिया हुआ 12 डिवाइडेड बाय 3, तो हम इसको 12 ओवर 4 भी लिख सकते हैं, या 12 ओवर 3 लिख सकते हैं। तो इसकी इसी तरह इसको हम डिवीजन के साइन को इस तरह लगा लेंगे। अब बेटे देखें कि ये जो डिनोमिनेटर है इसमें आयोटा आ गया। ठीक है, हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। आपको याद होगा 9th क्लास में हम कहते होते थे कि डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए। इसको अगर आ जाता था तो रैशनलाइज करते थे इसको। इसी तरह आयोटा जो है ये भी अब कहते हैं कि ये भी नहीं आना चाहिए और स्क्वायर रूट भी नहीं आना चाहिए। अब आयोटा क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि आयोटा की वैल्यू बेटे क्या है, -1 का स्क्वायर रूट, तो ये भी स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है। इसका मतलब कि ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसको डिनोमिनेटर से ख़त्म करना है। तो डिनोमिनेटर से आयोटा को ख़त्म करने का क्या तरीका है, वही जो डिनोमिनेटर से हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए करते थे, वो है रैशनलाइजेशन। तो 2 माइनस 4 आयोटा को रैशनलाइज कर देंगे बेटे डिनोमिनेटर वाले को। तो कैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से लेके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। माइनस दिया हुआ तो प्लस हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट होता है इसका। तो इसी से बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी से हम डिवाइड कर देंगे। मैथ का रूल है, जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से हमें डिवाइड भी करना पड़ता है। तो अब ऊपर वालों को बेटे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 माइनस 5 आयोटा इनको एक अलग लिख लें ब्रैकेट में, और साथ ही 2 प्लस 4 आयोटा लिख लें। इनको अगर अच्छा आप चाहें या ऐसे नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए, स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलें इसको। ठीक है, तो नीचे वालों को ऊपर वालों को हमने सेम ओवर यानी कि सिंगल उसको वो बना दिया, डिवीजन का साइन बटा 1 कर दिया। अच्छा, अब 3 को बेटे 2 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए हैं पूरी ब्रैकेट से। इसी तरह -5 आयोटा को भी जो है हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 4 आयोटा के साथ। इसके बाद बेटे ये जो डिनोमिनेटर है, आपको पता है कि a माइनस बी आयोटा a प्लस बी आयोटा या a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा, ये जो है हमारे पास a प्लस बी इंटू a माइनस बी फार्मूला होता है किसका बेटे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है ये। तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर लिख लेंगे। ये हमारे पास 2 माइनस 4 जो है a माइनस बी है, और 2 प्लस 4 a प्लस बी है। तो इसको हम लिख लेंगे a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है जी, इसको फार्मूला फॉर्म में बेटे कन्वर्ट कर लिया हमने। इसके बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 2 से, ही हमारे पास बन जाएगा 6, और 3 को जब 4 से करेंगे हमारे पास बन जाएगा 12 आयोटा। और माइनस लगा हुआ है तो माइनस साइन अंदर साइन चेंज कर देगा। -5 आयोटा को 2 से करेंगे तो -10 आयोटा बन जाएगा। और -5 आयोटा को जब हम +4 आयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 5 4 20, और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बेटे ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, डिनोमिनेटर में बेटे हमारे पास 2 का स्क्वायर जो है ये 4 बन जाएगा, और ये 4 आयोटा जो है इसका ये होल स्क्वायर जो है दोनों का, 4 का भी आयोटा का भी। तो 4 का स्क्वायर बनेगा 16, और आयोटा का स्क्वायर जो है आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में बेटे इसको हम क्या करेंगे, 6 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये +12 आयोटा और -10 आयोटा जो है दोनों आयोटा वाले प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे बेटे। ये हमारे पास बन जाएगा 12 में से 2 गया तो 10 गया तो 2 बचे। बड़ी अमाउंट के साथ बेटे प्लस है तो प्लस लग जाएगा, तो 2 आयोटा ये हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी। और -20 आयोटा स्क्वायर जो है ये -20 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर को हम लिख देंगे -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 लगा देंगे यहाँ पे। और डिनोमिनेटर में बेटे हमारे पास 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 4 लिखेंगे, और -16 के साथ जो आयोटा स्क्वायर है इसको हम -1 बना देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है बेटा। इसके बाद जो है ये 6 एज इट इज़ आएगा बेटे, और ये 2 आयोटा भी एज इट इज़ आ जाएगा। और -20 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 खाली बन जाएगा। ठीक है जी। और नेक्स्ट नीचे जो है डिनोमिनेटर में बेटे 4 और -16 को -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास, अब ऊपर देखें 6 और 20 दोनों रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इनको इकट्ठा करना है इकट्ठा कर लें, अगर डायरेक्ट ऐड करना है तो डायरेक्ट ऐड कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी। 6 + 2 20 हमने इकट्ठा कर लिया, और नीचे डिनोमिनेटर वाले भी ऐड कर लिए। अब 6 + 20 26 हो जाएगा, और 2 आयोटा बेटे एज इट इज़ आ जाएगा।
और नीचे जो है 20 वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा अब ये देखें डिनोमिनेटर ये 20 जो है 26 का भी है और 22 आयोटा का भी, दोनों के डिनोमिनेटर को अलग-अलग कर लेंगे। 26/20 प्लस 2 आयोटा ओवर 20 दोनों के साथ बेटे हमने इसको अलग-अलग कर लिया। ठीक है जी। अब अलग-अलग क्यों किया? क्योंकि उसने हमें a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आंसर देने को कहा था, यानी कि a अलहदा और b आयोटा अलहदा। तो ये अब हमारे पास a बन गया और ये b आयोटा बन गया अलग-अलग। पहले डिनोमिनेटर इकट्ठा था तो वो सही नहीं बन रहा था। अच्छा इनको काट दें, 26 और 20 को कट रहा है किस पे बेटे? ये 2 पे कट रहा है, तो 2 13 कट जाएगा और 2 10 बेटे हमारे पास ये 2 के टेबल पे दोनों कट गई, हमारे पास बन जाएगा 13/10। इसी तरह 2/20 जो है ये भी कट जाएगा, 2 पे 2 1 2 और 2 10 20, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 1/10 आयोटा। इसको 1/10 आयोटा भी लिख सकते हैं और आयोटा ओवर 10 भी लिख सकते हैं, यानी कि आयोटा को 1 की जगह पे लिख के आयोटा ओवर 10, दोनों आंसर ठीक है। ठीक हो गया बेटे, ये हमारा 7th पार्ट मुकम्मल हो गया। चलते हैं 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट है बेटे हमारे पास 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 - 3 आयोटा। इसमें भी डिवीजन का साइन है 7th पार्ट की तरह, तो बिल्कुल उसी तरीके से 7th पार्ट की तरह हम इसको भी करेंगे। 5 + 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और डिवीजन का जो साइन है ये ओवर में कन्वर्ट हो जाएगा और 6 - 3 आयोटा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है बेटे, तो इसमें भी बेटे डिनोमिनेटर में देखें आयोटा आ गया, फिर वही वाला काम करेंगे कि आयोटा डिनोमिनेटर में हमें नहीं चाहिए, तो लिहाजा इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट चाहिए होता है। तो 5 + 2 आयोटा ओवर 6 - 3 आयोटा, इसका बेटे कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉन्जुगेट यानी 6 + 3 आयोटा, -3 आयोटा है तो कॉन्जुगेट क्या बनेगा? +3 आयोटा। तो 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से बेटे डिवाइड कर देंगे। और ये बेटे हम इनको, अच्छा पिछले क्वेश्चन में मैंने इनको पहले लिखा था ऊपर दोनों को इकट्ठा करके, फिर मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई किया था। अच्छा यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि भाई दोनों तरीक़ों से किया जा सकता है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं प्लस माइनस के कि आप प्लस माइनस में कोई गलती नहीं करेंगे, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें 5 को पूरे 6 + 3 आयोटा के साथ, और फिर 2 आयोटा लिख के इसको भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें 6 + 3 आयोटा के साथ। तो इसके बाद नीचे वाला पोर्शन जो है बेटा डिनोमिनेटर, वो हमारे पास वही फार्मूला बन जाएगा a + b और a - b वाला। अभी मैंने पहले लिख के दिखाया है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। a + b × a - b हमारे पास बेटे किसके बराबर होता है? a² - b² के। तो 6 - 3 आयोटा हमारे पास a - b है, तो 6a² बन जाएगा, माइनस b जो है वो 3 आयोटा यानी कि b का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, फार्मूले में के मुताबिक हमने इसको ढाल लिया। अब ऊपर वालों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 6 से करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 और 5 को 3 आयोटा से करेंगे तो 15 आयोटा बन जाएगा। इसी तरह बेटे 2 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आयोटा हमारे पास प्लस का बन जाएगा, और 2 आयोटा को 3 आयोटा से करेंगे तो हमारे पास 6 आयोटा और 6 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि जब 2 को 3 से करेंगे तो 6 होगा और आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, तो 6 स्क्वायर बेटे हमारे पास 36 हो गया, और -3 आयोटा स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। जी नेक्स्ट स्टेप में बेटे इसको हम क्या करेंगे? 30 एज इट इज़ लिख लेंगे, और 15 और ये 12 ये दोनों प्लस के आयोटा वाले हैं, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 15 और 12 कितने होते हैं बेटे? 27 आयोटा बन जाएगा। और ये जो 6 आयोटा स्क्वायर है, इसको उसी तरह 6 लिख के और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे हम -1। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे। 36 मेरे पास एज इट इज़ आ जाएगा बेटा, और -9 लिख के आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देंगे। और नेक्स्ट स्टेप में 30 एज इट इज़ आएगा, 27 आयोटा भी बेटे एज इट इज़ आएगा, और +6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हमारे पास ये बन जाएगा। इसी तरह बेटे ये 36 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये -9 ने जब -1 से मल्टीप्लाई होना है तो +9 बन जाना है, इसको हम +9 बना देते हैं। अच्छा जी, अब ऊपर देखें दो रियल नंबर्स बन गए 30 और ये -6। इनको अब चाहें तो पहले इकट्ठा करके लिख लें, ठीक है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया था। लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 30 को -6 से जब हम माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 30 - 6 बेटे हमारे पास 24 आंसर बन जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद बेटे 27 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, +27 आयोटा, और नीचे हमारे पास जो है वो 36 + 9 डिनोमिनेटर में 45 बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको भी अलग-अलग कर लेंगे, क्योंकि 45 दोनों का डिनोमिनेटर, 24 का भी 27 का भी, तो 24/45 लिख लेंगे, और +27 आयोटा ओवर 45 को भी हम अलहदा इसका डिनोमिनेटर कर लेंगे। ठीक है जी, तो बेटे ये भी देखें आपस में डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। 24 और 45 जो है ये किस पे डिवाइड हो रहा है? ये दोनों जा रहे हैं 3 के टेबल पे। ठीक है जी, 3 8s are 24 और 3 15s are, ये हमारे पास 3 8s बन जाएगा और ये 3 15s बन जाएगा, फिर 8/15 हमारे पास ही बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटे ये 27 आयोटा और 45 ये हमारे पास 9 के टेबल पे जा रहे हैं, तो 9 3s are 27 और 9 5s are, मैक्सिमम लेके जाना है ना हमने, ताकि ये दोबारा इससे ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई ना हो। 3/5 आयोटा
या 3 आयोटा ओवर 5, जैसे आप लिखना चाहें लिख लें। ये बेटे हमारे 8 के 8 पार्ट मुकम्मल हो गए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।